एचडीएफसी बैंक के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी लोन हुआ महंगा, नई दरें कल से लागू। बेस रेट 0.20% बढ़कर 10% की गई। और सचिन के मैच में शमी का जलवा, झटके 4 विकेट। मास्टर ने भी किया 200 विकेटों का आंकड़ा पार। वेस्टइंडीज की पहली पारी के स्कोर से 197 रनों से जीती टीम इंडिया। नमस्कार, लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब सिद्दीकी। और नरेंद्र मोदी के बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद अब आतंकी संगठन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी उनके जान के पीछे पड़ गई है। और मोदी को जान से मारने के लिए आईएसआई ने अब एक नया ब्लूप्रिंट बनाया है। और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आईएसआई ने दाऊद और आतंकी संगठनों को एक साथ मिलाकर काम करने की जिम्मेदारी दी है। और मोदी को मारने की साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तैयार किया है। और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक साजिश रची जा रही है। और मोदी को खत्म करने के सबसे बड़े प्लान का खुलासा सबसे पहले लाइव इंडिया ने किया है, जिसके बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने मोदी की सुरक्षा को लेकर नया अलर्ट जारी किया। आतंकी निशाने पर मोदी। लाइव इंडिया की खबर पर आईबी की मुहर। मोदी पर रॉकेट लॉन्चर से हो सकता है हमला। सीमा पार से आतंक की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है और निशाना है बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर। मोदी के खिलाफ रची जा रही इस साजिश की सबसे पहले और सबसे पुख्ता खबर लाइव इंडिया ने ही दी थी। और अब भारत की खुफिया एजेंसी भी इस खबर पर मुहर लगा चुकी है। लाइव इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक रैली के दौरान या मोदी के काफिले पर रॉकेट लॉन्चर से हो सकता है हमला। खबर तो ये भी है कि बारूद से भरी गाड़ी को भी मोदी के काफिले से टकराया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी के खिलाफ ये साजिश रची कहां गई। लाइव इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम समेत कई पाकिस्तानी आतंकी संगठनों पर मोदी पर हमले का दबाव बढ़ाया है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के कई जिहादी संगठन भी मोदी पर फिदायीन हमले का प्लान बना चुके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि लश्कर और हिजबुल जैसे संगठन पुलिस की वर्दी में कई आतंकियों को मोदी के काफिले में शामिल करने का प्लान भी बना रहे हैं। लाइव इंडिया की इस खबर पर खुद आईबी ने भी मुहर लगा दी है और मोदी की सुरक्षा पर नए अलर्ट जारी किए गए हैं। गुरुवार को यूपी के बहराइच में मोदी की रैली है और आईबी ने मोदी पर मंडराते खतरे के लिए सभी राज्यों, यहां तक कि गृह मंत्रालय को भी इस साजिश की जानकारी दे दी है। वैसे कुछ दिन पहले भी आईबी ने एक अलर्ट में इस साजिश की तस्वीर साफ की थी। अलर्ट में कहा गया था कि सीमा पार से कई आतंकी घुसपैठ की तैयारी में हैं। इन आतंकियों के पास भारी मात्रा में विस्फोटक भी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल मोदी पर हमले के लिए किया जा सकता है। अलर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन एक साथ मिलकर इस साजिश का प्लान बना रहे हैं। हालांकि गृह मंत्रालय ने अलर्ट को देखते हुए मोदी की सुरक्षा बढ़ा दी है और आने वाले रैलियों में मोदी के इर्द गिर्द
एक नया सुरक्षा घेरा मौजूद होगा। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। मोदी पर हमले की यह साजिश कैसे रची गई और इसके पीछे कौन कौन है और वो क्या करना चाहता है, और लाइव इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मोदी को जान से मारने की यह साजिश सीमा पार पाकिस्तान में रची गई, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल है। हम आपको बताते हैं कि कैसे रची गई ये साजिश और क्या है पूरा प्लान। रॉकेट लॉन्चर से हमले की साजिश, बारूद भरे ट्रक से हमले का प्लान। ISI ने तैयार किया मोदी को मारने का ब्लूप्रिंट। मोदी पर आतंकी हमले का खतरा काफी दिनों से है, लेकिन अब मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद कई आतंकी संगठन उनकी जान लेने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। दरअसल मोदी को मारने से देश में कानून व्यवस्था की परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए इस काम को अंजाम देने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी आतंकियों को पूरी मदद दे रही है। अब मोदी को मारने का पूरा ऑपरेशन ISI की देखरेख में ही तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बनाया गया है मोदी को मारने का पूरा प्लान। साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट ISI ने तैयार किया है। इस ब्लूप्रिंट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने दाऊद इब्राहिम और आतंकी संगठन दोनों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन दोनों ने सऊदी अरब के जिहादी संगठनों के साथ मिलकर मोदी को मारने का प्लान बनाया है, जिसमें सबसे अहम किरदार लश्कर निभा रहा है। मोदी को मारने की ISI की साजिश में दाऊद और आतंकी संगठनों के साथ साथ सऊदी अरब के जिहादी संगठन भी शामिल है, जिन्होंने एक नया प्लान बनाया है जिससे कि सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। हम आपको बताते हैं कि करीब 100 कमांडो की सुरक्षा में रहने वाले मोदी पर किस तरह हमले की साजिश रची गई है। प्लान ए के तहत मोदी पर हमले की साजिश बारूदी ट्रक से रची गई है। इसके लिए बारूद से भरे ट्रक को मोदी के काफिले से टकराने की साजिश है। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने सलाह दी है कि मोदी के काफिले के लिए वही रास्ता चुना जाए जहां से किसी दूसरी गाड़ी के आने की संभावना ही न रहेगा। ये पहला प्लान है जिसके तहत मोदी पर हमले के लिए बारूद से भरी किसी गाड़ी को मोदी के काफिले से टकराने का प्लान है। इस गाड़ी को मोदी के काफिले में टकराने की जिम्मेदारी लश्कर के फिदायीन को दी गई है। प्लान बी के तहत अगर आतंकियों को मोदी के काफिले में हमले का मौका नहीं मिलता तो वो मोदी को उनकी रैली में निशाना बना सकते हैं, इसलिए वो रॉकेट लॉन्चर का सहारा ले सकते हैं। इसलिए मोदी की रैली में उन्हें निशाना बनाकर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जा सकता है। मोदी पर हमले की इस नई साजिश के आने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही उनकी रैली में सुरक्षा के इंतजाम और कड़े करने के निर्देश दिए गए हैं। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। वैसे मोदी को मारने की जो साजिश रची गई, इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियां तैयार हैं, जो आतंकियों को मोदी के आसपास तक नहीं पहुंचने देंगी। इसके बावजूद मोदी का सुरक्षा घेरा भी ऐसा तैयार किया गया है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम आपको दिखाते हैं कि मोदी का सुरक्षा घेरा कैसा है और कैसा बनाया गया। अब नए घेरे में मोदी। बदल गया मोदी का सुरक्षा घेरा। अब मोदी तक पहुंचना नामुमकिन। आतंक को जवाब देने के लिए अब मोदी के इर्द गिर्द सुरक्षा का नया चक्रव्यूह रचा जा चुका है। मोदी की सुरक्षा में 108 NSG कमांडो। इससे पहले तक मोदी की सुरक्षा में 36 NSG कमांडो तैनात थे, लेकिन अब 108 कमांडो की तैनाती हो चुकी है।
जो हर वक्त साए की तरह मोदी के साथ होंगे। नरेंद्र मोदी अब सुरक्षा के कड़े घेरे में होंगे। इस घेरे के 3 स्तर होंगे। सबसे बाहरी यानी तीसरा घेरा हमलावरों को जवाब देने का काम करेगा। दूसरा घेरा खतरे के वक्त मोदी को कवर देगा, जबकि पहला यानी सबसे करीबी घेरा मोदी के शरीर की हिफाजत करेगा। यानी खतरे के वक्त इस घेरे में मौजूद कमांडो मोदी को सुरक्षित बाहर निकाल देंगे। सुरक्षा का दायरा सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि मोदी की हिफाजत के लिए ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस की तैनाती भी हो चुकी है। मोदी की सुरक्षा के लिए ASL तैनात। एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और गांधी परिवार की सुरक्षा करती आई है, लेकिन अब ये सुरक्षा मोदी को भी दी जा रही है। आखिर क्या खास बात है इस सुरक्षा में, जरा ये भी समझिए। ASL की टीम कुल 6 बार उस जगह की जांच करेगी जहां मोदी की रैली होनी है। खतरे के वक्त बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता बनाना, मंच की जगह तय करना, आसपास की इमारतों की जांच करना, ऐसे तमाम काम इस टीम के हवाले होंगे। रैली की जगह को 48 घंटे पहले ASL की टीम अपने कब्जे में ले लेती है, जिसके बाद किसी को भी उस जगह पर जाने की इजाजत नहीं मिलती। पिछले लंबे वक्त से मोदी की कई रैलियों पर खुफिया अलर्ट मिले हैं। यही वजह है कि मोदी के इर्द गिर्द अब ऐसा घेरा तैयार होगा जहां परिंदा भी पर न मार सके। आशीष पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। मोदी की सुरक्षा को लेकर सरकार और बीजेपी के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी कह रही है कि मोदी को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है, जबकि सरकार का कहना है कि उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा पर बीजेपी और सरकार की सियासी जंग आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और मोदी पर हमले की साजिश उनकी रैली में रची गई है, इसलिए रैली में उनकी सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। कैसे होंगे ये इंतजाम, हम आपको बताते हैं। तो आपको बताते हैं कि मोदी की रैली में कैसे सुरक्षा इंतजाम होंगे। तो जो आप रिंग देख रहे हैं वो D1 है, यानी 8 घंटे से पहले किसी को भी उस स्टेडियम या मैदान में घुसने की इजाजत नहीं होगी जहां नरेंद्र मोदी की रैली होगी। और रिंग D2 यानी स्टेज के नीचे का वो हिस्सा जहां हथियारों से लैस कमांडो को तैनात किया जाएगा, और स्टेज के दोनों साइड में भी हथियारों से लैस कमांडो तैनात होंगे। तो आप इस तस्वीरों से समझ सकते हैं कि जो मोदी का स्टेज होगा उसके नीचे कैसी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि 8 घंटे से पहले कोई भी व्यक्ति उस मैदान या स्टेडियम में नहीं घुस सकेगा जहां नरेंद्र मोदी और दूसरे नेता रैली करने जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को 3 स्तर की सुरक्षा दी जाएगी। और खास बात यह है कि भीड़ के बीच में भी सादी वर्दी में कमांडो को तैनात किया जाएगा, जो कि
भाषण सुनने आने वालों पर नजर रखेगा और ये देखेगा कि कोई गड़बड़ी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। मनीष, लाइव इंडिया ने जो खबर दिखाई थी उस पर आईबी ने भी मोहर लगाई है, सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले में? देखिए, सरकार को लेकर के मीडिया में कोई बात नहीं करना चाहती, बढ़ा चढ़ा के इस चीज को नहीं वो शो करना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि हमें जो सिक्योरिटी करनी है, जो हमें थ्रेट लेवल दिख रहा है उसके हिसाब से हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी के जानकार हैं वो कई सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जब रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल होता है तो आपको जो स्ट्रेटजी अपनानी होती है, बिल्कुल जो अब तक आप अपना रहे हैं उसे चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर के लिए आप कहीं से भी कोई भी खाली ऐसी जगह आपको दिखे जहां से काफिला निकल रहा हो, वहां से आप लॉन्च कर सकते हैं। कंधे पर रख करके ये रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किया जाता है और इस वजह से जो थ्रेट लेवल है सबसे बड़ा हो जाता है। दूसरी बड़ी बात कि जब भी प्लेन लैंड कर रहे होते हैं, टेक ऑफ कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में उनकी डिस्टेंस काफी जमीन के करीब हो जाती है, वो सबसे बढ़िया मौका होता है आतंकियों के लिए जब वो रॉकेट लॉन्च करते हैं। तो अब इसको कैसे दूर किया जाएगा? दूसरी बड़ी बात, आप स्टेज पर जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, स्टेज के सामने जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई स्टेज के पीछे से रॉकेट लॉन्चर अटैक करे फिर आप क्या करेंगे? तो तमाम जो पॉइंट्स हैं इसको लेकर के मंथन चल रहा है और जिसको लगता है कि सिर्फ बॉडी आर्मर जो आसपास के कमांडो घूमते हैं उससे काम नहीं चलने वाला है। मनीष, एक बड़ी बात यह है कि देखिए, देश में कई ऐसी वारदात हुई हैं, देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा की स्थिति है, चाहे वो गांधी परिवार हो या मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उनको सुरक्षा दे रही है जो एजेंसियां हैं। तो जो नरेंद्र मोदी को सुरक्षा दी जा रही है, क्या बीजेपी संतुष्ट है? क्या वो सुरक्षा इतनी है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे? देखिए, पहली बात तो हमारा जो सिक्योरिटी देने का तरीका है वो ज्यादातर जैसे राजीव गांधी के केस में देखा गया था कि मानव बम का इस्तेमाल हुआ था और हमारी जो सिक्योरिटी बेसिकली मानव बम जैसे हम लोग को रोकने के लिए बनी हुई है, लेकिन रॉकेट लॉन्चर कभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का कहना है कि जो सिक्योरिटी जो मोदी को जरूरत है, जिस तरह का खतरा है, वो सिक्योरिटी पर्याप्त नहीं है। हमें ऐसी सिक्योरिटी चाहिए जो प्रधानमंत्री को मिलती है, यानी उस लेवल की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है बीजेपी ज्यादा सिक्योरिटी मांग रही है। तो जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने की, जैसी सुरक्षा प्रधानमंत्री की है, वैसी सुरक्षा की मांग जो बीजेपी कर रही है, इस पर आरपीएन सिंह ने भी आज बात की है मीडिया से। सरकार क्या कह रही है इस मुद्दे पर? देखिए, आरपीएन सिंह का कहना है कि सरकार डिसाइड करती है कि किसको खतरा किस तरीके का है और उसके बाद उसको वैसी खतरा दी जाती है। मोदी के सामने जो खतरे हैं या जो उनका थ्रेट लेवल है उसके हिसाब से सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है और अगर सरकार को लगता है कि मोदी की सिक्योरिटी में और ज्यादा कमांडो लगाना चाहिए या सुरक्षा बढ़ाना चाहिए तो वो भी वो करेंगे, लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति न करे, सुरक्षा की राजनीति न करे, ये गृह मंत्रालय पर छोड़ दिया जाए कि किसको क्या सिक्योरिटी देनी है। मनीष, कौन कौन से आतंकी संगठन है जो कि नरेंद्र मोदी की जान के पीछे पड़े हुए हैं और क्या मकसद है इन आतंकी संगठनों का? वो क्यों नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, पहले से तमाम ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो हत्या है उसको करने के पीछे लश्कर तोयबा या पाकिस्तान में आईएसआई और जो नए हमारे पास जो इनपुट आए हैं सऊदी अरेबिया के भी जो फंडामेंटलिस्ट हैं उन्होंने भी प्लानिंग की हुई है। देखिए, मेन मकसद ये है कि आतंकी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पर अगर हमला होगा तो क्रिमिनल टेंशन फैल जाएंगे, कई जगह स्थिति खराब हो सकती है लॉ एंड ऑर्डर की और इसका फायदा सबसे ज्यादा आतंकियों को मिलेगा, यानी जो डिफरेंस है लोगों के बीच में वो ज्यादा बढ़ेगा। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की हत्या या उनको मारने की साजिश नहीं है, उसके बाद की प्लानिंग यहाँ पर आई गई है कि उसका जो इम्प्लीकेशन होगा वो बहुत बुरा होगा और देश के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। जो रॉकेट लॉन्चर से हमले की बात कही जा रही है या जो बारूद भरे ट्रक को नरेंद्र मोदी के काफिले से लड़ाने की बात की जा रही है, क्या जो सुरक्षा भी नरेंद्र मोदी को दी जा रही है क्या यह पर्याप्त है? क्या या सरकार को सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है? आप होम मिनिस्ट्री कवर करते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पटना में जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे तभी कई बातें सामने आई थी। शादाब, पहली बात ये थी कि ये कहा गया कि सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन नहीं था और मोदी की सिक्योरिटी के लिए कई स्टेप नहीं उठाए गए। मसलन जब ये पता था कि वहां पर कई जगह बम रखे हैं तो उस वक्त ये कहा जा रहा था गुजरात पुलिस ने जैमर की मांग की थी और जैमर नहीं दिए गए थे, एयरसेल नहीं प्रोवाइड कराए गए थे। तो इस वजह से सरकार पर तमाम उंगली उठनी शुरू हुई। लेकिन होम मिनिस्ट्री का कहना है कि देखिए, इस मामले के तमाम जो जानकार हैं
वो कह रहे हैं कि आतंकी भी जैसे जैसे हम सिक्योरिटी देते हैं वैसे आतंकी भी अपनी प्लानिंग करते हैं, वो भी नए तरीके इजाद करते हैं और हमें भी उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना होता है। तो चूंकि रॉकेट लॉन्चर जैसा जो हथियार है मोस्टली आपको अफगानिस्तान में अलकायदा या तालिबान यूज करते दिखते हैं, इंडिया में इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, तो हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे इसको हम रोकेंगे। मनीष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चोपड़ा और मुझसे मिलिए बॉलीवुड लाइव में सिर्फ लाइव इंडिया। चोपड़ा और मुझसे मिलिए बॉलीवुड लाइव में सिर्फ लाइव इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और मोदी की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में भी जंग छिड़ गई है। इस बारे में हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला ने गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह से बातचीत की। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के लिए एसपीजी सिक्योरिटी की मांग की है और हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री की तरह सिक्योरिटी दिया जाए क्योंकि थ्रेट लेवल बढ़ा है। देखिए, थ्रेट लेवल परसेप्शन होम गृह मंत्रालय जिस भी व्यक्ति पर थ्रेट परसेप्शन होता है उसके अंदाजे से हम उतना सिक्योरिटी उसको देते हैं। जब वो नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भी जिसपे Z+ या Z+ कैटेगरी की हम उनको या Y+ की भी हम सहूलियत देते हैं। जितनी हमें थ्रेट परसेप्शन नरेंद्र मोदी जी के लिए होम मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने उनको उतनी सिक्योरिटी दे सकती है। मैं समझ सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इस पे कम से कम राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और हमने तो बढ़ाया ही है नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी। और अगर आगे चलकर हमको लगता है कि और सिक्योरिटी देने की जरूरत पड़ेगी तो वो हम उसको रिव्यू करके अवश्य देंगे। इस समय इस चीज को दिखाना कि कांग्रेस पार्टी या ये सरकार किसी व्यक्ति को पूर्ण सिक्योरिटी नहीं दे रही है, मैं समझ सकता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति हो, वो यूपी में हो या किसी यूपीए सरकार में हो, किसी और पार्टी का हो, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, उस कर्तव्य और फर्ज को हम बखूबी निभाएंगे। पटना से ब्लास्ट के बाद देखा गया कि चूंकि मोदी की कई जगह रैली है और तमाम इनपुट ऐसे आ रहे हैं कि उनको टारगेट किया जाए। ये इनपुट हमारे पास आएंगे या आपके पास आएंगे? ये MHA हमारे पास, IB को हमारे पास इनपुट्स आते हैं, वही इनपुट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो जानकारी तो हमको आएगी, हमको मालूम है उससे किस तरह डील कर रहे हैं, उस पर हम डील कर रहे हैं। और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के लिए जिन व्यक्तियों पर भी थ्रेट परसेप्शन है और जितनी उनको सहूलियत देने की जरूरत है हम वो सब कर रहे हैं। अब स्टेट को कोई रिकमेंडेशन देंगे कम से कम रैलीज को लेकर के, खास करके एडवाइजरी रैलीज को लेके हमने दे रखा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। रैलियों में हमने देखा है कि तमाम लोगों की तमाम बम फटे हैं कुछ रैलियों में। हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी इतला की है कि जो जनता जाती है इन रैलियों में उनकी भी सुरक्षा करवानी उनकी परम जिम्मेदारी होती है। से बात करने के लिए तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह जिनका कहना था कि गृह मंत्रालय इस बात को देखता है कि किसका थ्रेट परसेप्शन बड़ा है, कितना बड़ा है और उस हिसाब से सुरक्षा दी जाती है। कैमरामैन जगदीश सुप्रेती के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और
मिलिए बॉलीवुड लाइव में सिर्फ लाइव इंडिया में। कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे गए नौकरानी की हत्या के आरोपी बीएसपी सांसद धनंजय सिंह पत्नी की रिमांड पर। जेसवा हत्याकांड में बीजेपी सांसद दीनू सोलंकी को 2 दिन की रिमांड। जम्मू में राहुल की सभा में हंगामा, सरपंच ने की उमर सरकार की शिकायत, कहा केंद्र सरकार से मिली मदद लेकिन राज्य सरकार नहीं दे रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साथ। मोदी पर रॉकेट लॉन्चर से हो सकता है हमला, लाइव इंडिया के एक्सक्लूसिव खबर। कराची और सऊदी अरब के जिहादी संगठनों ने रची साजिश, महिला फिदाइन भी तैयार। मोदी की सुरक्षा को लेकर राज्यों को केंद्रीय एजेंसियों की सलाह, रैलियों में करें सुरक्षा के खास इंतजाम। बीजेपी ने मांगी और सुरक्षा, कांग्रेस का जवाब, खतरे के मुताबिक पूरे इंतजाम। बोधगया मंदिर ब्लास्ट केस में एनआईए का खुलासा, धमाकों पीछे आईएम का रॉकी मांझू। हैदर ने प्लांट किए थे बम, मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में दिखी तस्वीर। पटना ब्लास्ट धमाके में भी तालाश। यौन शोषण के आरोपी आसाराम के खिलाफ जोधपुर अदालत में चार्जशीट पेश। 1013 पेज की चार्जशीट में कई गंभीर आरोप। 16 नवंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों ने निकाला दम, 80 रुपए किलो तक पहुंचे दाम और आम आदमी पर महंगाई की बड़ी मार। और सचिन के मैच में शमी का जलवा, झटके 4 विकेट। मास्टर ने भी किया 200 विकेटों का आंकड़ा पार। वेस्टइंडीज की पहली पारी के स्कोर से 197 रनों से पीछे टीम इंडिया। बॉलीवुड लाइव और बॉलीवुड की माया नगरी की ढेर सारी अपडेट्स लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी होस्ट एंड दोस्त शिखा धारीवाल। बॉलीवुड लाइव में आज सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की डांस महफिल और सलमान के गाने की। जी हाँ, सलमान ने काफी समय बाद गाना गाया, वो भी अपने एक खास दोस्त के लिए। आखिर कौन है इस सलमान की खास दोस्त और कौन सा गाना गाया सलमान ने अपनी इस खास दोस्त के लिए, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड के मोस्ट वांटेड दबंग खान का गाने का ये अंदाज। सलमान ने खुद गाकर सुनाया गाना।